चौथा जो प्रश्न है, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। देखो ये एल है और ये एम है, जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू दो समांतर रेखाएं अन्य और दी गई हैं का युग्म प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के। ये दो त्रिभुज जो हमको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो हमें क्या दिया है, देखो हमें एक तो दिया है कि ये दो रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। देखो इस प्रकार से ये दो रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, और ये दो रेखाएं भी क्या हैं, समांतर हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो इसको हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो इसको हल हम शुरू करते हैं। हम लिखते हैं चूंकि दिया है, क्या दिया है, एल पैरेलल है एम के समांतर है, व पी समांतर है क्यू के, ये दो चीजें हमको दी गई हैं, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों है समांतर चतुर्भुज, किसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म आमने सामने के, यानी कि ये इसके सामने ये और इसके सामने ये समांतर हो, तो वो चतुर्भुज कहलाता है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं, देखो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए देखो ए बी के सामने कौन सी भुजा है, डी सी, ए बी बराबर डी सी, ठीक है, ए बी बराबर डी सी, और बी सी बराबर ए डी। बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। हम इसको क्या ले लें, चाहे तो पूरा एक समीकरण ले लें या दो अलग अलग समीकरण हम ले सकते हैं। समीकरण नंबर 1 ले लिया, इसको हमने ले लिया समीकरण नंबर 2, और ये दोनों क्यों आए, कैसे पता चला, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का गुण है ये। इसको लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो सम्मुख भुजाएं लिख देंगे, कोष्टक में क्या लिख दें, ये क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। अब हम आते हैं, जो दो त्रिभुज हमको सर्वांग सम सिद्ध करने हैं, दर्शाना है, देखो यहाँ त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है, देखो ए बी एक डैश बना देते हैं, इसके बराबर आ गया डी सी के, ए बी बराबर डी सी, वही समीकरण डाल दें या अगला समीकरण डालें, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 लिख देते हैं दोबारा। और ये बी सी जो भुजा है किसके बराबर है, देखो ए डी के बराबर है, बी सी बराबर ए डी, ये हो गया हमारा समीकरण 2 जो कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको। अब तीसरी जो भुजा है देखो ए सी, ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। देखो त्रिभुज ए बी सी में भी ए सी है और त्रिभुज ए डी सी में भी ए सी शामिल है। तो क्या होती है, मैंने आपको इसके पहले प्रश्नों में भी बताया है कि ऐसी भुजा को हम बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा, और ये क्या होती है, बराबर होती है। ए सी बराबर ए सी, समीकरण नंबर 3 ले लेंगे, इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन साइड। अब हम देखते हैं समीकरण 1, 2 और 3 क्या हैं। देखो दोनों त्रिभुज के, पहले त्रिभुज की पहली भुजा, दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा, पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा, दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा, पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा, दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा। तो इसलिए समीकरण 1, 2 व 3 से ये क्या दर्शाते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के। क्यों है, समीकरण नंबर 4 लिख के आप लिख सकते हैं भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध। तो ये वाला प्रतिबंध इसमें लागू हुआ नियम, यानी कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग बराबर हों तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अब एक ही प्रश्न को इसमें हम अलग अलग गुणों का प्रयोग करके अलग अलग तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। अभी हमने भुजा 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 का प्रयोग किया, हम दूसरे जो सर्वांग समता प्रतिबंध हैं उनका भी प्रयोग इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने में किया जा सकता है। लेकिन हमको ये ज़्यादा अच्छा लगा और आपको आसानी से भी उम्मीद ऐसी है कि समझ में आ जाएगा, तो इसलिए आप जो है इसको बढ़िया करके सीख लें।